आज से करोड़ों साल पहले जब इंसान नहीं थे, तब एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर्स का राज था। इन दैत आकार बड़े विचित्र डायनासोर जो थे, इन्होंने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पे राज किए थे और इन डायनासोर्स की कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ ऐसी प्रजाति भी थीं जो पहले ज़मीन पर रहते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन्हें पानी की गहराइयों में छिपकर रहना पड़ा, जिन्हें प्लीसियोसौरिया कहा जाता है। प्लीसियोसौरिया प्राचीन समुद्री जीव थे जो कि लगभग 215 मिलियन साल पहले पहली बार दिखाई दिए थे। प्लीसियोसौरिया दो प्रकार के थे, लंबी गर्दन वाले प्लीसियोसॉरस और छोटी गर्दन वाले प्लियोसॉरस। साइंटिस्ट के हिसाब से प्लीसियोसॉरस का शरीर कछुए के आकार का था और उनकी गर्दन सांप की तरह लंबी होती थी और ये 43 फीट तक के लंबे होते थे। और इनकी खास खूबी इनकी लंबी गर्दन थी जो कि आधी लंबाई में फैले 76 अलग अलग हड्डियों से मिलकर बनी थी, जो कि इंसानों में पाए जाने वाले से 10 गुना ज़्यादा थे। और साइंटिस्ट मानते हैं प्लीसियोसॉरस एक सौरोपोड्रिया प्रजाति के थे जो कि पहले ज़मीन में रहने वाले एक्वेटिक रेप्टाइल थे जिन्हें फ्लाइंग रेप्टाइल से खतरा था। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया और इवोल्यूशन के चलते नए प्रजाति के जीव उत्पन्न होने लगे। तभी प्लीसियोसॉरस ने लंबी गर्दन और छोटे सिर विकसित किए। फिर प्लीसियोसॉरस ने कुछ प्रमुख विशेषताएं साझा की जो कि प्लीसियोसौरिया जीन की विशेषता थी। उन्होंने अपने सभी चारों फ्लिपर्स का उपयोग पानी के नीचे तेजी से तैरने के लिए किया, जो ड्रैगन फ्लाई की गति के समान है। और जब उन्होंने अपना पूरा जीवन समुद्र में बिताया, प्लीसियोसॉरस के गलफरे नहीं थे बल्कि वो हवा में सांस लेने वाले जीव थे। हर गोता लगाने से पहले ऑक्सीजन के लिए पानी की सतह पर आते थे और धीरे धीरे समय के साथ समुद्र में मछलियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी और ये लंबी गर्दन वाले जीव इन मछलियों का शिकार करने लगे। फिर समुद्र के सबसे खतरनाक रेप्टाइल प्रेडेटर एक्स का जन्म हुआ। प्रेडेटर एक्स जो कि एक प्रकार के प्लियोसॉर होते थे, लेकिन ये एक प्लीसियोसॉरस प्रजाति के थे। जहाँ प्लियोसॉरस की गर्दन बहुत लंबी थी, वहाँ प्लियोसॉरस छोटी गर्दन वाले होते थे। जुरासिक पीरियड के समय में सबसे बड़े प्लियोसॉर की लंबाई 50 फीट और इनका जबड़ा करीब 10 फीट का होता था, जो कि एक इंसानी शरीर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इसलिए सबसे बड़े प्लियोसॉर का नेम प्रेडेटर एक्स रख दिया। और इनकी गति इनके महान आकार की तरह 10 किलोमीटर प्रति घंटे से तैरते थे। शायद आपको जान के ये हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे खतरनाक डायनासोर टीरेक्स से 6000 गुना ज़्यादा बाइट फोर्स था इनके पास। बाइट फोर्स से मेरा मतलब उस प्रेशर से है जो प्रेडेटर एक्स अपने शिकार को मुंह से दबोचते समय शिकार पर जो प्रेशर क्रिएट करता था वो करीब 14 टन के बराबर होता था, जो एक कछुए के शेल को भी आसानी से तोड़ सकता है। इनका वजन करीब 100 टन के आसपास होता था। प्रेडेटर एक्स भले ही आकार में बहुत बड़ा था, लेकिन इनकी आबादी प्लीसियोसॉरस से काफी ज्यादा कम थी और शिकार के लिए बड़े समुद्री जानवर और यहाँ तक कि अन्य प्लीसियोसौरिया को भी खा गए। लेकिन हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है और क्या इतने लंबे समय में प्रेडेटर एक्स ने ही समुद्र में राज किया? ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि प्रेडेटर एक्स के जाने के बाद मोसासॉरस ने अपना दबदबा बनाया। लेकिन जहाँ प्रेडेटर एक्स जुरासिक पीरियड के समय में पाए जाते थे, वहीं मोसासॉरस क्रिटेशियस पीरियड के समय में समुद्र में राज करते थे और मोसासॉरस 53 फीट तक के लंबे होते थे। मोसासॉरस इतना बड़ा था कि इनको हर रोज भारी मात्रा में खाने की जरूरत पड़ती थी। साइंटिस्ट की माने तो इनको हर दिन लगभग 1 टन जितना खाना चाहिए होता था। जो मोसासॉरस थे वो समुद्र के सभी जीवों और यहाँ तक कि जमीन पर रहने वाले सभी डायनासोर तक को भी खा जाते थे। तो इतने बड़े और शक्तिशाली प्रजाति होने के बावजूद भी ये मोसासॉरस विलुप्त कैसे हो गए? इनके विलुप्त होने को लेकर बहुत सी थ्योरीज निकली हैं, लेकिन एक थ्योरी जिसको सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस थ्योरी के मुताबिक आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले जब धरती पे मौसम सामान्य था, तब एस्टेरॉयड के चलते सभी डायनासोर यहाँ तक कि समुद्र के सभी खतरनाक जीव मर चुके थे। लेकिन इनके जाने के बाद समुद्र में रहने वाली छोटी शार्क जिन्हें मोसासॉरस अपना शिकार बनाया करते थे, वो सभी ने समय के साथ इन्वॉल्व किया और 5 करोड़ साल बाद मेगलाडोन के रूप में जन्म हुआ। मेगलाडोन आज से लगभग 30 लाख साल पहले समुद्र पर राज करती थी, पर इसकी लंबाई 60 फीट और इसका जबड़ा करीब 3 मीटर का होता था। मेगलाडोन के इस जबड़े में लगभग 270 नुकीले दांत थे। इनके जबड़े में दांत 5 लाइन में होते थे और इनका वजन 100 टन के आसपास होता था। जो मेगलाडोन थे वो समुद्र के व्हेल, सी काऊ या फिर सी लॉयन जैसे जीवों को खाकर अपने हर दिन की जरूरतों को पूरी करते थे। मेगलाडोन के बच्चों का वजन 200 से 300 किलो और लंबाई 10 फीट का होता था और समय के साथ मेगलाडोन भी विलुप्त हो गए।
अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मेगलाडॉन इतने खतरनाक होने के बावजूद भी विलुप्त कैसे हो गए, क्योंकि मोसासॉरस के खत्म होने के पीछे एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड का हाथ है। लेकिन मेगलाडॉन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? मेगलाडॉन के विलुप्त होने के पीछे का कारण आज भी ठीक तरीके से पता नहीं चल पाया है। कहा जाता है मेगलाडॉन इतने खतरनाक थे कि अपने ही प्रजाति के छोटे बच्चों को ही खा लेती थी। तो इसी तरह से मेगलाडॉन प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। तो आप लोगों को क्या लगता है, नीचे कमेंट करके बताइए। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड शेयर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना।